नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, शनि की मार और गुरु की चाल से बदलेगी आपका किस्मत। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच आपका भाग्य बदलने वाला है, आपका किस्मत बदलने वाला है। और ये किस्मत और भाग्य बदलते वक्त कई सारी परेशानियाँ आएगी, कई सारी मुसीबतें आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाएगी। बड़ी से बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी रहेगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि यही वो साल है, यही वो 2025 का साल जो है, यही साल आपका जो जीवन है वो संवर जाएगा। और ये साल 2025 में अगर अपना जीवन नहीं संवार सकेंगे तो शायद आपके जीवन काल में ये परेशानी 7 पुश्तों तक चलती रहेगी। और ये परेशानी को इसी वक्त और इसी समय ख़त्म कर लेना है और कोई बड़ी उपाय नहीं करनी है। छोटी छोटी उपाय करके आप अपने जीवन काल से सभी परेशानियों को समाप्त कर लेना है। ये बहुत ही अद्भुत परेशानी है और ये कई बार पीछा भी करेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसकी परछाई हमेशा आपके जीवन काल में पलक झपकते रहेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है और डरना नहीं है। अपने जीवन काल में आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर मत देखना है। जितनी सारी परेशानी और मुसीबत है ये सन्यासी बाबा महाराज रोशनानंद महाराज के ऊपर छोड़ देना है। आप नाम गोत्र स्थान लिखकर हमारे नंबर पर मैसेज कर देना है। मित्रों, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लेते हैं तो, क्योंकि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये साल 2025 यानी पूरे साल का भविष्य फल है। आपके जीवन काल में कौन सी घटनाएं घटित होगी ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। कौन से दुश्मन आपके ऊपर वार करेगा और उस दुश्मन का क्या नाम है ये भी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आपके जीवन काल में किस व्यक्ति ने तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाएं करेगा ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनि की मार और गुरु की चाल भी आपको बहुत ही अधिक परेशान करेगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि शनि की मार आपको झकझोर देगा और गुरु की चाल से बदलेगी आपकी किस्मत। तो इन बातों को आप बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपके जीवन काल की सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम में बताने वाला हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं ये सभी समाप्त हो जाएगा। आप पूरे भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखें। अगर जीवन को संवारना है तो माता रानी के चरणों में प्रसाद अर्पित करना ना भूलें। और वो प्रसाद कोई बड़ी रकम या कोई रुपया पैसा नहीं है, वो सिर्फ 5 सब्सक्राइब है। आप लोगों से 5 सब्सक्राइब करवा दें और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिख दें। यही माता रानी को प्रसाद के रूप में अर्पित हो जाएगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सभी दुख तकलीफ को माता रानी के चरणों में छोड़ देना है। तो मित्रों, साल 2025 में शनि की जो मार्ग रहेगा ये कैसा रहेगा, यानी साल 2025 में शनि का जो मार है ये कैसा मार रहेगा। सबसे पहले शनि आपको आँखों से कमज़ोर करेगा, इन बातों का आप ध्यान रखना है। सबसे पहले शनि आपको आँखों से कमज़ोर करेगा और कम उम्र में ही आपका बाल झड़ने लगेगा। सिर में ज़्यादा दर्द रहेगा, आपके माथे में इतना दर्द रहेगा कि आप उसे सह नहीं पाओगे। लगेगा कि आपका माथा फट जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। इतनी दर्द रहेगा कि दवा भी काम नहीं करेगा, ना ही दारू काम करेगा, किसी भी तरह के जड़ी बूटी भी काम नहीं करेगा। और आप नकारात्मक की ओर बढ़ेंगे। जहाँ तक आपके दिमाग में नकारात्मक प्रवेश करेगा वहाँ तक आपके जीवन में सकारात्मक कभी नहीं आएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। नकारात्मक की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। बुरी आदतों का आप शिकार होते चले जाएंगे, जैसे कि चोरी, छल कपट करना।
किसी को धोखा देना, परेशान करना, ऐसा आपके जीवन में ऐसी प्रवृत्ति प्रवेश कर जाएगा। आलस की सीमा पार कर जाएगा, आलस की हदें पार हो जाएगी। आपके शरीर में इतनी आलस भर जाएगी कि आप सुबह का भोजन शाम को करोगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। शनि की मार, अगर आप नई वाहन खरीदोगे, ऐसे चकनाचूर हो जाएगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। आपके रिश्ते में ऐसे खटास कर डालेगा कि आप कभी सोच नहीं पाएंगे कि आखिर तलाक तक की नौबत आ जाएगी। पति और पत्नी में एक दूसरे को कोई देखना तक पसंद नहीं करोगे। बच्चे पागल होकर घर से चले जाएंगे। व्यापार में आपको निरंतर घाटा होगी। तो आप इसका उपाय कैसे करेंगे? शनि की मार से आप कैसे बचेंगे? कोई बड़ी उपाय नहीं है, छोटी उपाय है। शनिवार के दिन काले तिल, काला कपड़ा, काली उड़द का दाल, तेल, जूता, चप्पल, गुड़ और काले रंग का दान करना है। फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, शनिवार के दिन काले तिल, काला कपड़ा, काली उड़द दाल, तेल, जूता, चप्पल, गुड़ और काले रंग का दाना अवश्य दान करेंगे। इससे आप बच पाएंगे। दूसरा है, शनिवार के दिन शनि देव के यानी बजरंगबली की पूजा करें। शनिवार के दिन शनि देव के और बजरंगबली की पूजा आप अवश्य करेंगे। ये दो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की पूजा करके आप घर लौट आएं, ताकि किसी ने टोके नहीं। शनिवार के दिन जो है शनिदेव की विशेष प्रार्थना करें और शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की पूजा कर घर वापस लौट आएं। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको मजदूरों की सेवा करनी पड़ेगी, उन्हें खाने पीने की सामान देना पड़ेगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए नौकरों चाकरों से अच्छा बर्ताव करना होगा। अब बात रही गुरु को कैसे खुश करें और गुरु को खुश करके कैसे अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे, कैसे अपने किस्मत को बदल पाएंगे। क्योंकि गुरु के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है आपके ऊपर। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसलिए आप गुरुवार को ना ही किसी को पैसा दें और ना ही गुरुवार को किसी के पीछे पैसे खर्च करें। आप गुरुवार के दिन किसी को 1 रुपया पैसा मत देना और ना ही गुरुवार के दिन मांस, मछली या शराब, लहसुन, प्याज, किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। इन बातों को ध्यान देना है। गुरुवार के दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहननी है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। गुरुवार के दिन नहाने की पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर आप स्नान करेंगे। गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है 3, 5 या 16 माला। गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप 3, 5 या 16 माला जाप करना है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, पीले फल, चना, गुड़ और चने की दाल दान करें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और उसकी परिक्रमा अवश्य करें। केले के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाकर छोड़ दें। मित्रों, गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार को गौ माता की पूजा करें और उनको आटे की लोई खिला दें। गुरुवार को पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। गुरुवार की शाम को एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला दें। गुरुवार को अगर हो सके तो व्रत रखें या अपने गुरु और परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। नित्य गुरु का आशीर्वाद लें। अपने आचरण को शुद्ध रखें और सदा सत्य बोले पीपल का वस्तुओं का प्रयोग करें। तो इन बातों का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखें तो शायद आपके जीवन की जो शुभ फल है वो फल आपको प्राप्त हो सकेगा। अन्यथा फल ऐसे कैसे आपके कुंडली में पड़े रह जाएंगे। आप भी कई बार सुनेंगे कि आपके जीवन रेखा में कई सारे शुभ चीज़ लिखे हैं लेकिन आज तक आपको प्राप्त नहीं हुआ।
इसलिए साल 2025 में बहुत ही ऐसे योग हैं जो आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन लचीलेपन का इम्तिहान लेगा, खासकर आपके रिलेशनशिप और करियर में। इन बातों का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप और करियर में खासकर इम्तिहान लेगा, तो इन चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि इस साल 7वें स्थान में शनि बैठे रहेंगे, क्योंकि आपके पुराने पार्टनर भी आपके जीवन काल में लौट कर आ सकते हैं। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कई वर्षों से छूटे प्रेमी प्रेमिका या तलाकशुदा पत्नी या पति भी आपके जीवन काल में लौट कर आएंगे, तो इन बातों का ध्यान रखना है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि आपका जीवन सेंसिटिव रहेगी। जब शनि के 8वें भाग में होंगे तो छोटे हेल्थ कंसर्न्स आ सकते हैं, और थोड़ा तनाव नहीं, बहुत ही अधिक तनाव आएगा। रोजाना आपको चेकअप कराने की आवश्यकता नहीं है। सुबह प्रातः काल उठने के बाद अपने जीवन काल में आगे बढ़ जाना है, और मॉर्निंग वॉक प्रतिदिन करना है। गर्म पानी सुबह आप अवश्य पी लें, सारी बीमारी इतनी में ही चली जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखें। ये जीवन की सभी परेशानियां और कलेश को नष्ट करेगा, क्योंकि 2025 में परिवार में कलेश देखने को मिलेगा, अशांति देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कलेश और अशांति हमेशा हमसे लिए समाप्त हो जाएगा। परिवार में किसी न किसी का बीमारी की स्थितियाँ गड़बड़ रहेगी, और विवाह योग, आकस्मिक दुर्घटना अधिक होगी। छोटी मोटी लड़ाई या झगड़े लगातार होती रहेगी, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ें। आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं, कष्ट है, सभी समाप्त हो जाएगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।